नमस्कार बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक हिंदी का। और टॉपिक का नाम है शब्द और पद। शब्द क्या है? देखो, शब्द और पद। शब्द को इंग्लिश में हम कहते हैं वर्ड। और वर्ड का जब किसी सेंटेंस में प्रयोग होता है तो उसको हम उसी वर्ड को सेंटेंस में टर्म कहते हैं। ठीक है, वर्ड और टर्म। तो शब्द होता है वर्ड और टर्म होती है आपकी पद। ये तो हो गई आपकी इंग्लिश टू हिंदी वाला मीनिंग टाइप। लेकिन जो जानना है ज़रूरी कि इनकी डेफिनेशंस क्या है, इनका उपयोग कहाँ है हिंदी में। ठीक है, तो देखते हैं हम इसे। आप सब लोग जानते हैं कि जो वर्ण होता है, वर्ण होता है ये भाषा की सबसे छोटी इकाई है। भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है वर्ण। वर्ण क्या है? देखो, वर्णमाला पढ़ी है, उसमें हमने वर्णों के बारे में जाना था। व्यंजन और स्वर। स्वर हो गए आपके अ, आ, इ, ए, उ इत्यादि, और व्यंजन हो गए क, ख, ग इत्यादि। ठीक है, तो व्यंजन होते हैं आपके, स्वर होते हैं, ये मिलके वर्ण बनाते हैं। ये जो वर्ण होते हैं दरअसल ये भाषा की सबसे छोटी इकाई है। जब भी हम भाषा पढ़ेंगे तो सबसे पहले वर्ण के बारे में देखेंगे, तभी आगे बढ़ते हैं हम। तो ये तो हो गया वर्ण के बारे में। अब वर्णों के सार्थक मेल को, वर्णों के सार्थक मेल को, सार्थक व स्वतंत्र मेल को हम कहते हैं शब्द। तो शब्द क्या हुआ? वर्णों के सार्थक व स्वतंत्र मेल को शब्द कहते हैं। अर्थात वर्ण लो, जैसे मैं आपको उदाहरण देती हूँ, इधर देखो उदाहरण, एग्जाम्पल। जैसे मैंने लिया शब्द, कोई शब्द लेती हूँ मैं, शब्द नहीं, मैं आपको वर्ण ले लूंगी और वर्ण से आपको बताऊंगी शब्द कैसे बना। तो कोई वर्ण बोलती हूँ मैं, जैसे मेरे पास वर्ण है ज प्लस अ प्लस ल प्लस अ। तो क ख ग और ज जो भी होते हैं आपके ये व्यंजन होते हैं। अ आ ई आपके स्वर होते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हो ये वर्ण है, ज भी वर्ण है, अ भी वर्ण है, ल भी वर्ण है, अ भी वर्ण है। ज और ल ये व्यंजन, इनके नीचे हलंत है, क्योंकि ये अपने आप में कोई भी स्वतंत्र रूप से नहीं बोले जा सकते हैं, क्योंकि इनको चाहिए होती है मदद स्वरों की। ठीक है, कब्जा में मैं जो ब बोल रही हूँ, कब्जा में जो ब है वो मैं स्वतंत्र रूप से नहीं बोल पा रही हूँ, इसलिए मुझे उसमें ज की जरूरत पड़ रही है ना। तो इसी वजह से जब हम हलंत लगा देते हैं इन अक्षरों में, अब हलंत लगाने के बाद हम इनमें ऐड करते हैं स्वरों को, तब जाके जो ये व्यंजन का स्वर है ये एक अक्षर बनाएगी। ठीक है,
ज प्लस अ प्लस ल प्लस अ, ये क्या बनेगा? जल। अब ये जो जल है ये क्या है? ये शब्द है। देखो वर्णों के सार्थक मेल को जब मैंने इनको ऐड किया तो सा अर्थ सार्थक यानी कि अर्थ सहित अर्थपूर्ण मेरे पास शब्द बना जल। और स्वतंत्र है ये। जल के साथ मैंने कोई भी दूसरा शब्द अक्षर नहीं लगाया है, ये स्वतंत्र है। ठीक है, जल। वैसे ही दूसरे एग्जाम्पल लेते हैं हम। क प्लस अ प्लस म प्लस अ प्लस ल, सब कुछ मैं जो यहाँ व्यंजन लगाऊंगी वो इसके साथ हलंत सहित है। प्लस अ, क प्लस म प्लस ल, कमल। राइट, ये बना कमल। तो कमल क्या है? यहाँ पे शब्द है, वर्णों का सार्थक मेल था और स्वतंत्र है, अकेला है, इसको किसी दूसरे की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं अगर कहूँ कि कमल बहुत सुंदर है तो यहाँ पे कमल बहुत से और चीज़ों के साथ जुड़ गया है, विशेषण शब्दों के साथ जुड़ गया है ना, और एक सेंटेंस में आ गया है। तो जब शब्दों का उपयोग वाक्यों में किया जाता है तो वह पद कहलाते हैं। तो मैंने आपको शब्द बताया और अब पद देखो। पद क्या है? जैसे शब्द था कमल, इसको मैंने स्वतंत्र रूप से देखा तो ये शब्द है, लेकिन जब मैंने कमल का उपयोग सेंटेंस में किया, कमल बहुत सुंदर है, तो यहाँ पर ये पद बन गया, कमल पद बन गया। तो वाक्य में जितने भी शब्द हैं वो सब पद होते हैं। कमल एक शब्द लिया मैंने, सेंटेंस में इसका यूज किया तो कमल भी एक शब्द है और बाकी के भी सारे शब्द हैं। तो कमल एक शब्द है, स्वतंत्र है, लेकिन वही जब सेंटेंस में यूज हो गया तो वो बंधित हो गया, उसमें कई से रूल्स लग गए और अब वो एक पद बन गया। पद बन गया, हो गया एक। अब हम देखेंगे कि इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे आते हैं। देखिए कुछ रूल्स यहाँ लिखे हैं मैंने, ये रूल्स आपको ध्यान रखने हैं जब भी आप वर्ण विच्छेद करें। वर्ण विच्छेद करते समय कुछ रूल्स हैं जो ध्यान रखने हैं। जब र आधा र और उसके साथ कोई व्यंजन है तो क्या होगा? र ऊपर आ जाएगा इस तरह। जैसे उदाहरण मैं अपनी किताबें का उदाहरण दूंगी आपको। उदाहरण है कर्म। अगर इसका वर्ण विच्छेद करना है यानी कि इस शब्द को वर्ण में तोड़ना है तो देखो क है, इसको आप आधा क लिखोगे प्लस अ, फिर इसमें र जो है जो ऊपर हमने लगाया है इसको हम आधा लिखेंगे इस तरह प्लस म प्लस अ, तो कर। फिर ऐसे ही दर्जा, दर्द, इन सब में भी यही होगा। पहला उदाहरण है। दूसरा व्यंजन प्लस र, उसके नीचे हलंत। तो जहाँ पे व्यंजन पहले आएगा उसके बाद र आएगा तो जो र है उस व्यंजन के नीचे चला जाएगा, जैसे प्राणी में होता है ना, प्राणी। तो उसमें क्या है, सबसे पहले आप र लिखोगे आधा, नहीं व्यंजन पहले है ना, व्यंजन लिखोगे पहले जैसे आधा को प्लस र प्लस अ प्लस ण प्लस ई, प्राणी। ठीक है,
आधा श प्लस र है तो श्र बनेगा श्रम, श्रम लिखते हैं हम, जैसे श्रम। तो श्रम को तोड़ोगे तो कैसे लिखोगी, आधा श प्लस र प्लस अ प्लस म प्लस अ, श्रम। श्री, श्रृंगार, तो श्रृंगार। श्रृंगार, श्रृंगार है, श्रृंगार है, आप कोई सा भी उदाहरण दे सकते हैं, ठीक है। श्रृंगार है या श्रृंगार है, ठीक है। तो आप इसको लिख सकते हो इस तरह, राइट। करो इसको भी एक बार चेक करो और करके देखो। वो आप लोगों से ये हुआ कैसे किया आपने, देखो श्र है ना, वो आधा श प्लस री प्लस अ प्लस अनुस्वार है, देखो डॉट जो है अनुस्वार प्लस अनुस्वार प्लस ग प्लस अ प्लस न प्लस अ, ठीक है। ये डॉट होता है अनुस्वार, फिर ये चंद्र बिंदु होता है अनुनासिक। दो डॉट जो हम लगाते हैं ना, जिसमें प्रोनाउंसिएशन की आती है, वो होता है विसर्ग। श, जैसे मैंने लिखा सक्षम, तो सक्षम में ये जो श है, इसमें क और षटकोण वाला श, इन दोनों के स्वर आ रहे हैं। तो हम श को कैसे लिखते हैं, आधा क प्लस आधा श प्लस अ, सक्षम, समीक्षा। तो वहाँ पे आधा क प्लस श प्लस अ, ठीक है। त्रि, आधा त प्लस र प्लस अ, त्रिपुरा, ठीक है। त्रिदेवी, त्रिलोक, त्र कैसे होएगा, आधा त प्लस र प्लस अ। फिर ज्ञ, ज्ञ कैसे बनता है, ज्ञान, जैसे है ज्ञान। ज्ञान में देखो ज है, य है और प्लस अ, तो ज्ञ की इसमें स्वर आती है, ठीक है। तो आप इसको लिखोगे ज्ञान को, आधा ज प्लस न्य प्लस अ प्लस हाँ प्लस न, सॉरी प्लस अ प्लस न प्लस आ। ज्ञान में आधा ज्ञ प्लस आधा ज प्लस ज्ञ प्लस आ प्लस न प्लस आ, ज्ञान, ठीक है। तो ये वीडियो था जिसमें मैंने आपको थोड़ा वर्ण उच्चार, वर्ण विच्छेद वगैरह सिखाया। धन्यवाद, नए वीडियो में मिलते हैं ऐसे ही।